भारत में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेपाल की क्रांति देखकर, उससे पहले बांग्लादेश की क्रांति देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए थे, और वो ये सोच रहे थे कि जैसे बांग्लादेश और अब विशेष रूप से जैसे नेपाल में लोगों ने क्रांति करके सरकार को हटा दिया, क्या भारत में भी वैसा ही कुछ लोग कर सकते हैं और मोदी सरकार को ऐसे ही हटाया जा सकता है। लेकिन नेपाल में उसका उल्टा हो गया है। नेपाल की जो जेनजी क्रांति है और जो विशेष रूप से वहां पर जो लीड कर रहे हैं, उनके बहुत सारे ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने ये क्रांति की ही इसलिए कि हमें भारत जैसा शासन चाहिए और हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री नेपाल के अंदर भी चाहिए। कई ऐसे स्टेटमेंट है जहां वो लिख रहे हैं कि भारत ग्लोबल पावर बन चुका है, भारत आज बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में पावर बन चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो उन लोगों के स्टेटमेंट देखकर भारत में जो लोग ये चाह रहे थे कि भाई भारत में भी क्या ऐसा हो सकता है, भारत में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो उनके लिए तो वो बुरे सपने की तरह है, क्योंकि नेपाल की जनता खुद ही ये कह रही है कि हमें भारत जैसा ही बनना था। तो जब आप देश का विरोध करते हो तो थोड़ा सोचा करिए कि उसके क्या मायने होते हैं। अगर क्रांति किसी देश में आती है, ये कोई क्रांति नहीं होती, ये अराजकता होती है, और उसके द्वारा अगर सत्ता परिवर्तन का मार्ग अगर आप देखते हो तो वो किसी भी देश के फायदे में नहीं हो सकता। और भारत जैसे बड़े देश में तो ये क्रांति संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के जनमानस में जो अराजकता है और विशेष रूप से जो बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है उसका कोई भी इतिहास ऐसा नहीं है। और भारत में इस तरीके की अराजकता स्थान पिछले 70 सालों में नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ तभी से नहीं, उससे पहले भी कभी का नहीं रहा है। तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भारत अपनी गति से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता जाएगा और वो ग्लोबल सुपर पावर बन के ही रहेगा। आप ये बात नोट करके रखिए।